हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में मून के बारे में पढ़े थे, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़े थे, डू यू नो भी दिया हुआ था वो भी पढ़े थे, और सैटेलाइट के बारे में भी पढ़े थे। सैटेलाइट जो होता है वो दो तरह का होता है, एक नेचुरल सैटेलाइट होता है, एक मैन मेड सैटेलाइट होता है। नेचुरल सैटेलाइट जो होता है वो मून होता है, मैन मेड सैटेलाइट जो होता है वो ये सब जो भी साइंटिस्ट के द्वारा ऑर्बिट में फिट किए जाते हैं उन्हें हम ह्यूमन मेड या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के नाम से जानते हैं। आज के क्लास में हम लोग एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो एस्ट्रॉइड्स फ्रॉम द stars, planet and satellites. There are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. Asteroids जो होते हैं वो छोटे छोटे टीनी बॉडीज रिवॉल्व करते होते हैं रहते हैं सन के चारों तरफ। किसके अलावा? तो स्टार, प्लेनेट, सैटेलाइट के अलावा भी कुछ छोटे छोटे न्यूमरस टीनी बॉडीज जो होते हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं। उन्हीं को हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो मार्स और जुपिटर के बीच का जो ऑर्बिट होता है उसके अंदर में पाया जाता है। मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के अंदर जो भी होते हैं वो पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो मार्स और जुपिटर के बीच के जो भी स्पेस होते हैं उसके बीच में पाए जाते हैं, जिसको हम एस्ट्रॉइड बेल्ट्स के भी नाम से जानते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। ये एस्ट्रॉइड जो होता है ग्रुप ऑफ एस्ट्रॉइड्स होता है जो कि मिलकर बेल्ट का निर्माण करता है, जिसे एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर जो 4 प्लेनेट होते हैं, मार्स, मरकरी, वेनस, अर्थ जो होता है, इन्हें हम इनर प्लेनेट या टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी बोलते हैं। और जो एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर के जो प्लेनेट होते हैं, बाहर की तरफ जो प्लेनेट रहते हैं, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, इन्हें गैसियस प्लेनेट और आउटर प्लेनेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो एस्ट्रॉइड क्या होता है? तो एस्ट्रॉइड जो होता है, कभी मान लो एस्ट्रॉइड्स कैसे बनता है, तो एस्ट्रॉइड्स जो होता है, ऐसा साइंटिस्ट का व्यू है कि ये जो होते हैं वो प्लेनेट से टूट कर ही बनते हैं। मान लो कभी यूनिवर्स में ऐसा कोई घटना हो जाता है, ऐसा इवेंट, ऐसा इंसिडेंट होता है कि कोई चीज़ आकर पृथ्वी से या सन, ये जो भी प्लेनेट है, इनर प्लेनेट है उनसे, या आउटर प्लेनेट तो होते हैं उसमें गैसियस होता है, गैसियस होता है आउटर प्लेनेट। जो भी इनर प्लेनेट होते हैं उनके बीच में कोई आकर टकराता है, उनसे कोई टकराता है, जिस कारण से जो प्लेनेट का कुछ भाग होता है वो टूट कर बिखर जाता है। तो इस छोटे 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 टुकड़े हुए छोटे पार्ट को हम एस्ट्रॉइड्स के नाम से जानते हैं। और ये जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? एस्ट्रॉइड बेल्ट के एस्ट्रॉइड बेल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम लोग मेट्रॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। मेट्रॉइड्स क्या होता है? तो मेट्रॉइड्स जो होता है, मेट्रॉइड्स और मेटियोर्स एंड मेट्रॉइड्स क्या होता है? तो स्ट्रिक मेट्रॉइड्स, कमेट, एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड्स और मेट्रॉइड फ्रेगमेंट दैट रीचेज द ग्राउंड। जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो कि हम लोग यहाँ पे जानेंगे। मेट्रॉइड से मेट्रॉइड हो गया, मेटियोर हो गया, और एस्ट्रॉइड तो हम लोग पढ़े ही। मेटियोर क्या होता है? स्ट्रीक ऑफ लाइट सीन व्हेन मेट्रॉइड हीट्स अप इन द एटमॉस्फेयर। जब मेट्रॉइड्स, जो भी मेट्रॉइड्स होते हैं, मेट्रॉइड्स हम किसे बोलते हैं? मेट्रॉइड्स उसे बोलते हैं जो हमारे पृथ्वी पे गिरता है। जब ये मतलब पृथ्वी के ग्रेविटी के कारण जब ये अट्रैक्ट होकर पृथ्वी की ओर चलता है, तो ये मेटियोर जो होता है एक पत्थर की तरह होता है। यह पत्थर जो है जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो आग लग जाता है, और इसे हम मेटियोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटियोर बोलते हैं, मेटियोर बोलते हैं। और ये मेट्रॉइड क्या होता है? रॉकी और मेटेलिक फ्रेगमेंट ऑफ एस्ट्रॉइड, कमेट और प्लेनेट। ये क्या होता है? मेट्रॉइड्स क्या होता है? तो कोई भी प्लेनेट का या ये मतलब इसको ना छोटे छोटे टुकड़ा भी होता है जिसको मेट्रॉइड्स भी बोलते हैं। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको मेट्रॉइड्स बोलते हैं। ये एटमॉस्फेयर के बाहर होता है तो मेटियोर बोला जाता है। जब ये ग्राउंड पे पहुंच जाता है इसको मेटियोराइट बोला जाता है। तो मेट्रॉइड्स से संबंधित तीन चीज़ें थी, मेटियोर्स, मेट्रॉइड्स और मेट्रॉइड, मेट्राइट, मेटियोर्स। तो मेटियोर्स जो होते हैं
वो कब, जब मेट्योर्स हम उसको तब बोलते हैं, मेट्योर्स उसको हम तब बोलते हैं जब वो मेट्रॉइड जो होता है वो पृथ्वी की ओर आता है, और जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें आग लग जाती है, तो उसको हम मेटियोर्स बोलते हैं। जब वो मेट्रॉइड्स में आग लग जाता है तो उसको हम मेटियोर्स बोलते हैं। और जब वो पृथ्वी के नज़दीक हवा के यार वो नज़दीक आने लगता है और उसमें जो आग होता है वो बुझ जाता है, और फिर वो जलकर स्काई में ही नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद जो मेट्रॉइड्स होते हैं, मेट्राइड्स जो होते हैं, जब मेट्योर कोई ऐसा मेट्योर भी होता है जो एयर के कांटेक्ट में आने के बावजूद भी उसमें आग नहीं लगता है, वो जाकर पृथ्वी पे गिर जाता है, तो इसको मेटियोराइट बोला जाता है। समटाइम दिज मेट्योर्स केम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन। ये कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि मेट्रोइड्स जो होते हैं पृथ्वी के नज़दीक आते हैं और कुछ गिर भी जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन विथ द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। और ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इस प्रोसेस के दौरान, ऐसा इस फ्रिक्शन, जब मेट्रोइड्स जो होता है वो एयर के फ्रिक्शन के कारण उसमें आग लग जाता है। इट कॉजेज फ्लैश ऑफ लाइट, जिस कारण से वो फ्लैश ऑफ लाइट की तरह दिखता है, ये कि फ्लैश ऑफ लाइट्स की तरह दिख रहा है। समटाइम मेटियोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न्ड। और मैंने बताया कि ये जो मेटियोर होते हैं वो बिना जले पृथ्वी पे गिर जाते हैं, तो उसको मेटियोराइट बोला जाता है, मेटियोराइट। डू यू सी अ वाइटिश ब्राउन बैंड? ये क्या आपने वाइटिश ब्रॉड बैंड देखा है? यहाँ पे फिगर 1.6 में दिया हुआ है कि मिल्की वे जो होता है कैसा है, तो वाइटिश ब्रॉड बैंड के जैसा है। वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई, कैसा है? तो स्काई में एक चमकता हुआ रास्ता की तरह, एक पाथ की तरह है। इट इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार। यह क्या है? क्लस्टर है मिलियन ऑफ स्टार्स का। मिलियन ऑफ स्टार्स मिलकर एक गैलेक्सी का फॉर्मेशन करते हैं, और जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे हिंदी में आकाश गंगा भी कहते हैं। और ये जो आकाश गंगा होता है या जो मिल्की वे होता है, वो उसके अंदर क्या आता है? तो सोलर सिस्टम आता है। सोलर सिस्टम के जो 8 प्लेनेट होते हैं वो आते हैं, अर्थ आता है, जितने भी नेचुरल सैटेलाइट है वो आते हैं। और ये सोलर सिस्टम जो होता है वो बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलकर एक गैलेक्सी फॉर्मेशन करता है। बहुत सारे गैलेक्सी मिलकर एक यूनिवर्स का फॉर्मेशन करता है। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड, डस्ट एंड गैसेस। गैलेक्सी क्या होता है? तो मिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड एंड डस्ट और गैसेस का क्या होता है? क्लस्टर होता है। और वो गैलेक्सी जो होता है, जो बनता है मिलियंस ऑफ ह्यूज सिस्टम जो बनाता है, मिलियंस ऑफ स्टार्स से मिलकर जो ह्यूज सिस्टम बनाता है, उस ह्यूज सिस्टम को हम गैलेक्सी बोलते हैं। और वैसे वैसे मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलकर हमारा यूनिवर्स का निर्माण होता है। ऐसा इमेजिन करना कि हमारा कितना बड़ा यूनिवर्स है, यह बिल्कुल ही निरर्थक है। इसका अभी कोई मतलब इसको स्केल नहीं कर पाया गया है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट। अभी भी साइंटिस्ट को यूनिवर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि हमारा यूनिवर्स का साइज कितना है, ये सर्टेन नहीं है। लेकिन वी नो डैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। लेकिन इतना ज़रूर सर्टेन है कि ये यूनिवर्स जो है जिससे हम लोग बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे एक रिलेट करने के लिए एक डायग्राम टाइप दिखाया है, इसमें मैं आपको रिलेट करके दिखाता हूँ। कैन यू रिलेट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ? You are on the earth and the earth is a part of solar system. Our solar system is a part of Milky Way galaxy, which is a part of universe. Think about universe and fact that it contain millions of such galaxy. How do you fit in the picture? अब कैसे जो है आप ये एक पिक्चर के अंदर इसको फिक्स करेंगे, वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमारा जो अर्थ है वो एक सोलर सिस्टम के अंदर है, और सोलर सिस्टम जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है, और गैलेक्सी के अंदर जो है यूनिवर्स के अंदर हमारा जो है मिल्की वे गैलेक्सी है। तो यहाँ पे यह बताने की कोशिश की जा रही है कि अभी हम लोगों ने डिफिनीसन देखा यूनिवर्स का। तो यूनिवर्स का जो डिफिनीसन क्या होता है? तो क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार।
सॉरी क्लस्टर ऑफ या मिलियन ग्रुप ऑफ मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलकर मिलियन ऑफ गैलेक्सी मिलकर क्या बनाता है, तो यूनिवर्स बनाता है। मिलियन ऑफ गैलेक्सी मिलकर क्या बनाता है, तो यूनिवर्स बनाता है। मिलियन ऑफ गैलेक्सी मिलकर क्या बनाता है, यूनिवर्स। और मिलियन ऑफ स्टार्स क्लस्टर्स या जो भी डस्ट होते हैं, पार्टिकल होते हैं, गैसियस पार्टिकल होते हैं, या मिलियंस ऑफ प्लेनेट मिलकर एक गैलेक्सी वे का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, गैलेक्सी का। और उस गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम होता है और सोलर सिस्टम के अंदर हमारा अर्थ होता है। तो यहाँ बस इमेजिन करने के लिए बताया गया है कि हमारा पृथ्वी जो है वो कितना बड़ा है, हमारा सोलर सिस्टम कितना बड़ा है। उसके अंदर सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट्स हैं, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और वैसा वैसा सोलर सिस्टम जो है वो मिल्की वे के अंदर बहुत सारे पाए जाते होंगे। और वो मिल्की वे जो होते हैं वो हज़ारों लाखों मिल्की वे मिलकर एक यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। तो ये यहाँ पे हमारी इमेजिनेशन को शो करता है कि हम लोग कैसे जो है इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनको हम लोग देखेंगे सबसे पहले। तो हाउ डज अ प्लेनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। आप लोग ऐसे ये कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि प्लेनेट और स्टार के बीच में क्या डिफरेंस है, प्लेनेट और स्टार के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मैं यहाँ आपको बताता हूँ, मैंने पिछले भी लेक्चर में बताया था कि स्टार और प्लेनेट में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टार के पास अपना खुद का लाइट होता है, उसका खुद का हीट होता है। प्लेनेट के पास ना तो खुद का हीट होता है ना खुद का लाइट होता है। ये स्टार जो है वो चमकते हैं और प्लेनेट जो है स्टार दूसरे के लाइट से चमकता है। यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के मतलब सोलर सिस्टम से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है कि सोलर सिस्टम क्या होता है। द सन, 8 planets, satellites and other celestial bodies known as meteoroids and asteroids are called what? are called solar system। यहाँ एनसीईआरटी में हम लोग का दिया हुआ है कि सोलर सिस्टम किसे बोलते हैं। तो सोलर सिस्टम हम उसे बोलते हैं जिसके अंदर सन हो, 8 प्लेनेट हो, सैटेलाइट्स हो, कुछ और भी सेलेस्टियल बॉडीज हो जैसे कि एस्ट्रॉइड्स हो, मेट्रॉइड्स हो। ये सब जहाँ भी पाए जाते हैं उसको हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम ऑल द प्लेनेट अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक ट्रिक भी बताया था। यहाँ पे एक ट्रिक भी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व नट्स। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में देखेंगे क्या है कि नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। यहाँ बोल रहा है कि उन सारे प्लैनेट्स का नाम बताइए। कैसे, तो सन के तुलना में कि वो कितना दूर जो है। तो सबसे नज़दीक जो है वो कौन सा है, सबसे नज़दीक जो है वो मरकरी है। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व नट्स, यानी कि यहाँ पे एक ट्रिक दिया हुआ है। इस ट्रिक में क्या होता है, तो माई एम से जो स्टार्ट होता है उसका मतलब क्या होता है, मरकरी होता है। वेरी का फर्स्ट लेटर जो है वो वी है जिससे हम वेनस बोलते हैं। इफिशियंट का मतलब ई जो है वो इफिशियंट में फर्स्ट लेटर जो है ई है जिससे जो कि अर्थ को इंडिकेट करता है। मदर में एम जो फर्स्ट लेटर है वो जो मार्स को, जस्ट में जे है तो जुपिटर को, सर्म में एस है तो सैटर्न को, यू में एस में यू है तो यूरेनस को, एन नट्स में एन है तो नेपच्यून को। तो ये ट्रिक है कि माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो इसमें क्या एक सीक्वेंस में दिखा रहा है कि हमारा जो प्लेनेट है वो डिस्टेंस वाइज सीक्वेंस में दिया हुआ है। वाई इज अर्थ कॉल्ड एन यूनिक प्लेनेट। हमारे अर्थ को यूनिक प्लेनेट क्यों बोला जाता है, तो
जितने भी जो भी सोलर सिस्टम है उसके अंदर 8 प्लेनेट्स हैं। 8 प्लेनेट्स के अंदर कहीं भी जीवन लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। कहीं भी वाटर फाउंड नहीं किया गया है। जो यहाँ पे हाइड्रोएट पे यहाँ की एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन यहाँ पे मिलता है, जिस कारण से हमारा अर्थ जो है यहाँ 75% वाटर पाए जाते हैं, जिस कारण से हमारा जो अर्थ है वो एक यूनिक प्लेनेट है। वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ मून ऑलवेज? हम लोग जो हैं हमेशा मून के एक साइड को ही क्यों देख पाते हैं? तो मैंने क्लास में भी बताया था कि मून का एक पार्ट को ही हम लोग देख पाते हैं। इसका एक कारण है कि ये जो है वो अर्थ के साथ साथ सन का भी चक्र लगाता है, जिस कारण से हमें सिर्फ मून का एक ही पार्ट दिख पाता है। जैसे पृथ्वी भी घूमेगी, ये भी घूमेगा, और पृथ्वी के साथ साथ ये सन के चारों तरफ भी घूमेगा, जिस कारण से हमें क्या मून का एक ही फेस को जिस कारण से मून के एक ही फेस को देख पाते हैं। व्हाट इज यूनिवर्स? हमने अभी बताया कि मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलकर यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। यहाँ पे डिफिनीशन भी दिया हुआ है कि यूनिवर्स हम किसे कहते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक्स द यूनिवर्स, यानी कि मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलकर क्या फॉर्मेशन करता है? तो यूनिवर्स का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हुए हैं, वो भी देखेंगे। द प्लेनेट नोन एज अर्थ ट्विन, यानी कि अर्थ की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो अर्थ की जो जुड़वा बहन है उसे वेनस को कहा जाता है। वेनस को जुड़वा बहन क्यों कहा जाता है? तो इसका जो शेप है, साइज है, आकार है, वो लगभग मतलब अर्थ से मिलता जुलता है। ये जो है वो अर्थ से, इसका आकार हो गया, शेप हो गया, साइज हो गया, इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी लगभग जो है वो अर्थ से मिलता है, इसलिए इसको ट्विन्स बोला जाता है, अर्थ ट्विन्स बोला जाता है। विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन? अब यहाँ पे हम लोग स्लाइड में भी देखेंगे कि तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पहला जो है मरकरी है, दूसरा वेनस है और तीसरा अर्थ है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन दिया गया है अर्थ, तो ये यहाँ अर्थ में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अर्थ हो जाएगा। पहला में वेनस हो जाएगा। ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ, और यहाँ पे बताया गया है कि जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ कौन से रास्ते पे घूमते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से रास्ते पे घूमते हैं। तो सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, इनलोंगेटेड। तो हमारा जो अर्थ है यहाँ पे इसमें ये तो ना तो ये प्लेनेट का जो पाथ दिखाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है कि जो प्लेनेट है वो कैसे रिवॉल्व करते हैं। तो प्लेनेट जो है इनलोंगेटेड वे पे, रेक्टेंगुलर क्या होता है? तो रेक्टेंगुलर ऐसा होता है, रेक्टेंगुलर हो गया। सर्कुलर ऐसा होता है, पूरा सर्कल टाइप, ये ऐसा सर्कल, ये कंप्लीट सर्कल। तो सर्कल जो होता है वो तो है नहीं, ये अंडा के आकार की बना हुआ होता है, जिसे हम इनलोंगेटेड पाथ भी बोलते हैं। तो जो अर्थ होता है, जो भी प्लैनेट्स होते हैं वो इनलोंगेटेड पाथ के ऊपर सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन टू द, अब यहाँ पे मैंने दिखाया भी था कि जो पोल स्टार होता है वो कौन से डायरेक्शन को दिखाता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, जो पोल स्टार जो होता है वो हमेशा जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है। यहाँ पे कहीं पे दिया होगा। पोलर स्टार इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। वी कैन लोकेट पोजीशन ऑफ द पोलर फेल ऑफ सप्तऋषि के माध्यम से हम लोग पोलर स्टार्स को लोकेट भी कर सकते हैं। यही था पूरे चैप्टर में, हम लोगों ने पूरे चैप्टर को फिनिश करा है। यहाँ पे जो होगा वो पोल स्टार जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है।